पिछले क्लास में हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर रखे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। चल आ जाए। देखो आपने एक फार्मूला सीख रखा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो हमने डेरिवेशन कर रखा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन ns सेकेंड। आपने ये सीख रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड क्या होता था, एस nth इक्वल टू होता था, बताना, u प्लस a बाय टू 2n माइनस 1 ये होता था। अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन में इसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो क्या क्या होगा। देखो, जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होता है, नहीं, वर्टिकल डाउनवर्ड अगर मोशन होगा, इन केस ऑफ ड्रॉपिंग, इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर देते हैं, मतलब इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना। तो इस केस में मान लो t टाइम लगा इसे आने में, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, यानी हाइट इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा, बोलो। u 0 होगा तो सीधा आप क्या करोगे, g प्लस या माइनस, प्लस होगा तो क्या होगा, g बाय 2n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। वेरी गुड। ये हाइट अटेंड इन nth सेकेंड है, हाइट अटेंड इन nth सेकेंड है। दूसरी चीज है, अगर वर्टिकली डाउन था और वर्टिकल अपवर्ड मोशन होता तो, वर्टिकल अपवर्ड मोशन होता तो, अगर ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन होता, किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, समझ रहे हैं, u स्पीड से आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, बोलिए। इस केस में हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस या माइनस, बोलो। बिल्कुल, u माइनस जी बाय 2n माइनस 1 होगा कि नहीं। छापिए, क्योंकि अभी के डिस्कशन में ये वाला टर्म भी इन्वॉल्व होगा, छापिए इसे। क्वेश्चन कह रखा है, अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ रेस्ट, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड है, इन 5th सेकेंड और 5 सेकेंड, इन 5th सेकेंड, इन 5th सेकेंड का मतलब हुआ आपको n वाली कहानी ये दे रखी है ना, और इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड मतलब आपको ये t वाला 5 दे रखा है, दोनों में फर्क है, ये समझा चुके हैं। तो 5th सेकेंड पर, वो जो 5th सेकेंड में हुआ, 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है हमसे, तो इसके लिए सीधा सा क्या होगा, s इन 5th क्या हो जाएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी हाफ जी टी पर होता, मतलब g बाय 2, फॉर्मूला 2n माइनस 1 यूज करिएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 10 बाय 2, और n के वैल्यू पे, n के जगह पे क्या रखोगे, ये 5th मतलब n5 है ना, और इन 5 का मतलब होता है t5, तो यहाँ पे n वाला 5 रखाएगा ना, तो 5 2 जा 10 माइनस 1, ये हो गया आपका 5, 9 5 45, 45 मीटर होगा इसका आंसर। समझ पाए बात को, क्लियर है, बोलो। आइए इसे समझे। कह रहा है कि बाय विच वेलोसिटी अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड सो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकेंड इज ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब समझ रहे हैं, नीचे ड्रॉप किया गया है, नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड निकाल लो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6th सेकेंड निकाल लो, और देखो इक्वेशन क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6th सेकेंड का ट्वाइस करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड होगा, बोलो। सॉल्व कर ले इसे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड कितना हो जाएगा। अच्छा वर्टिकली, हाँ देखो प्रोजेक्टेड है यहाँ पे, सॉरी प्रोजेक्टेड है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आई बात समझ में,
इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। और वही तो पूछ रहा है, बाय विच वेलोसिटी। हाँ क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे प्रोजेक्ट करें, फेंके नीचे, ताकि वो 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो जो होगा वो बराबर है 6वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल के ट्वाइस के। आप ये सोच रहे सर 5 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, 6 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका ट्वाइस 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल के ज्यादा के 5 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस के बराबर कैसे हो सकता है भाई। हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे 5 सेकंड और 6 सेकंड की बात नहीं की जा रही है, 5वें सेकंड और 6ठे सेकंड की बात की जा रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 5 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 6ठे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल के ज्यादा होगा। क्यों नहीं हो सकता है, नहीं समझे बात को। ये टोटल टाइम रहता है तो फिर मामला गड़बड़ था। यहाँ पे 1 सेकंड के इंटरवल की बात की जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड क्या होगा, u तो सेम ही रहेगा, u प्लस क्या होगा g बाय, फॉर्मूला याद है ना, u प्लस g बाय 2 और 2n माइनस 1 n के प्लेस पे क्या रखिएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू u प्लस g बाय 2 2n, लेकिन यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखिएगा आपकी बार 6 माइनस 1 और क्या कह रहा है कि इसके ट्वाइस के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड का ट्वाइस जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड के बराबर हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6th सेकंड का ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के 5th सेकंड के बराबर है। सॉल्व किया हमने, है ना। तो सॉल्व करोगे तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो u प्लस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 2u प्लस 5 इंटू 11। बोलो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका क्या 45 u प्लस 45 इज इक्वल टू 2u प्लस 55 दूना 110। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो u को इधर ले जाइए तो आपका आ गया 45 माइनस 110 इज इक्वल टू 2u माइनस u, तो ये हुआ आपका 65 माइनस में इक्वल टू ये हो गया आपका u, यानी इनिशियल वेलोसिटी 65 मीटर पर सेकंड होगी, तो 65 मीटर पर सेकंड होगी। अब तुम्हारे मन में ये होगा कि सर ये माइनस का क्या किया आपने, बाबू माइनस का क्या किया बताओ। देखो तुमने क्या किया पता है कि ये वाला जो साइन है ना, आपने क्या मोशन को एज्यूम किया, तो डाउनवर्ड आपने नेगेटिव लिया और अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। वेलोसिटी जब ऊपर फेंक रहे हैं, जब आप ऊपर फेंक रहे हैं तो आप पॉजिटिव वेलोसिटी लोगे या ले रहे हो, नीचे फेंक रहे हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है। क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे। ये नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, हाँ नीचे आ रहा है मतलब हाँ नेगेटिव डायरेक्शन है, ये नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत तो नीचे आया। क्या बोले बाबू, अच्छा जी के साइन, यहाँ पे जी का साइन देखो जी का साइन, ओहो हाँ ठीक है, जी का साइन पॉजिटिव लिया है, जी का साइन पॉजिटिव लिया है। जी का साइन बोले ना वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन में तुम्हारी इच्छा है बाबू, तुम जो करो। जी का पॉजिटिव आंसर क्या बोले, बोलो। अच्छा आओ, अच्छा देखो आप कह रहे हैं कि सर जी भी डाउनवर्ड है यू भी डाउनवर्ड है, तो दोनों का सेम मतलब मोशन, ये मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट कैसे हो गया, ये कह रहे हैं क्या। देखो सुनो सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक। देखो इस केस में
तब आप एक काम करो, अगर आप इसको पॉजिटिव लाना चाहते हो या तो यहां पे ना आप ये मान लीजिए कि जी देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, और नीचे ये चीजें गिर रही होती है, मोशन अगर नीचे हो और जब जी तो हमेशा नीचे लग रहा होता है और जी हमेशा नीचे लगेगा और इस केस में मोशन आपका ये होगा, तो इस केस में तब आप मोशन ये u का साइन क्या लोगे, नेगेटिव, नियम के हिसाब से, या u का साइन नेगेटिव आएगा। तब यहां पे जब आप फॉर्मूला सेट करोगे तो कुछ नहीं करना, यहां पे ये माइनस और ये माइनस कर दो, ये माइनस और ये माइनस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाबू, समझो। इसमें इस केस में आपका u पॉजिटिव आएगा, इस केस में आपका u पॉजिटिव आएगा। जब आप इसको माइनस लोगे, यहां भी माइनस लोगे, इसका मतलब g आपने नेगेटिव लिया है, g नेगेटिव लिया है, इसका ये मतलब हुआ कि g क्या बोल रहे उसको, g डाउनवर्ड और वेलोसिटी u डाउनवर्ड। तब देखो जब यहाँ पे आप ये माइनस लोगे और ये माइनस लोगे, देखना u सेम आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन देख के भी आपको बनाना होगा, तो आप सीधा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आप खुद डिसाइड कर ही पा रहे कि किधर होगा नहीं होगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ मोशन वगैरह को ही डिसाइड करेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव थोड़े डालेगा। नहीं समझे बात को? तब तो इसका आंसर क्या हो गया सर? इसका आंसर हो गया 65। चलिए अगला सवाल करते हैं, समझो। अगर हम तुमसे ये कहते कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना स्टार्ट किया, समझो, विथ एक्सेलरेशन मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, बोलो ठीक है। अब अगर हम तुमसे ये पूछते कि बाबू ये बताओ कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं बता पाओगे? बोलो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। कितना तो बोलो बाबू जरा, कितना? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, है? s इक्वल टू मतलब s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं तो हाफ a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 100 आएगा, कितना हो जाएगा? 500 मीटर आएगा। कोई दिक्कत? समझो। अरे पवन कुमार वही बात बता रहे हैं अभी जो तुम डॉट है तुम्हारा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन 10 सेकेंड, ये क्या आया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड। अगर हम आप तुमको ये पूछें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10th सेकेंड, नहीं समझा? इन 10th सेकेंड तो क्या करोगे? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन 10th सेकेंड एस एन एथ का फॉर्मूला लगाओगे। एस एन एथ बराबर होता है u प्लस ए बाय 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन एन एस सेकेंड में। ये वाला टर्म तो 0 हो गया बाबू, कितना हो गया? a का वैल्यू कितना है? 10 बाय 2, समझो 10 बाय 2n मतलब 2 इंटू 10, हाँ 10 इंटू 2 माइनस 1 यानी 20 में से 1, ये हुआ 5, तो 19 × 95 हो जाएगा 95 मीटर। इसका मतलब समझिए क्या है राजू? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा बॉडी यहां से यहां तक जो आया उसमें आने में 10 सेकंड का समय लिया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 500 मीटर। लेकिन 10वें सेकंड का मतलब ये हुआ कि 9 सेकंड यहां पे हुआ और 10 सेकंड यहां पे खत्म हुआ है ना? ठीक है, ये बात समझ गए ना कि अगर डिस्टेंस टोटल जर्नी डिस्टेंस की अगर 10 सेकंड की है, समझो टोटल जर्नी 10 सेकंड की है, तो इसके लिए लास्ट सेकंड क्या होता है? 10 सेकंड होता है। टोटल जर्नी अगर यहाँ पे 15 होगी तो लास्ट सेकंड 15 सेकंड होगा। लास्टवा जो अंतिमवा टाइम होता है, अगर मान लो टोटल जर्नी अगर n सेकंड की होती, सुनो, टोटल जर्नी अगर n सेकंड की होती तो लास्ट टाइम क्या होता? nth सेकंड होता कि नहीं होता बाबू?
लास्ट जो टाइम होता है वो nth होता है ना, तो भाई टोटल जर्नी ऊपर वाले सवाल में कितनी की दे रखी है तुम्हें नहीं पता, यही ना, मान लो t मिटाए। मैकेनिज्म समझ गए क्या यूज करेंगे, तो थोड़ा सा सोचा करोगे ना। अब तुम ही बताओ, पार्टिकल इज ड्रॉप, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई फ्रॉम अ हाइट h, इसको ड्रॉप किया गया किस हाइट से, h हाइट से, एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस इतना इन लास्ट सेकेंड। इसका मतलब जो टोटल, ध्यान से सुनो, टोटल टाइम अगर इसे नीचे गिरने में लगा है t, सुनो सुनो, तो ये जो लास्ट सेकेंड है टीथ, यानी ये कौन सा सेकेंड है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन th सेकेंड, जो कि दे रखा है तुम्हें कितना बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth मतलब th सेकेंड, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 9h/25, 9h/25, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन th सेकेंड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आप सेट करें भाई। आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन ns सेकंड होता है, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ gt स्क्वायर मतलब सॉरी a/2 मतलब g/2, g/2 2n-1 होता था ना बाबू, बोलो होता था ना। तो यहाँ पे हमने माना है टोटल टाइम कितना t, तो ये क्या होगा, t यहाँ पे रखाएगा टीथ सेकेंड, t रखाएगा यहाँ पे, बोलो ये g का वैल्यू कितना लेना है 10/2 2t-1, कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना, जो कि ये तुम्हें दे रखा है कितना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी कितना 9h/25, 9h/25। हम देखो t यहां से निकल आएगा, t अगर निकल आएगा तो हमसे पूछा गया है कि भाई हाइट फ्रॉम, हाँ ये टोटल h निकालना है, और ये टोटल h तुम्हें s = ut + ½ t² देगा, ये जो h है तुम्हें ut + ½ t² देगा, तो यहां से t आ जाएगा, ये t क्या होगा लास्ट सेकंड यानी 10वां सेकंड देगा, इसका मतलब टोटल जर्नी 10 सेकंड की हुई है। अगर ये t निकालने से 5 पता चलता तो टोटल जर्नी 5 सेकंड की हुई है, तो 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे बात को, बिल्कुल। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 10t-1 = 9h/25, अच्छा 5 तो ये हो जाएगा आपका 10t = 9h/25 और प्लस 5 ये t, तो यहां से t = क्या आ जाएगा आपका, t = आ जाएगा, सॉल्व करोगे 10t, हाँ तो t = हो जाएगा आपका बाय 10 9h/ है, ऐसे बोलोगे तो समझ में नहीं बनेगा, तो अजीब है क्वेश्चन, तो चुप रहो ना, तब से तुम मत बोलो, जब अजीब आया तो अजीब आंसर काहे बता रहे हो तुम अपने भरोसे, कुछ भी करते हो। यहां से t आएगा नहीं इस फॉर्म में, अब सुनो थोड़ा बुद्धि लगाओगे नहीं, यहां से जो ये t आएगा, ये t एक्चुअल में है क्या, टोटल टाइम पता चल जाएगा, ये t आपको टोटल टाइम दे देगा। अगर मान लीजिए t 5th आता तो 5 सेकंड की जर्नी हुई है, ये अगर 10th आता तो 10 सेकंड की जर्नी हुई है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इतना सेकंड क्या होगा, वो जो कि कैपिटल H के बराबर होगा, सॉरी ये H के बराबर होगा, तो S = ut + ½ t², हाफ at² होगा, हाफ at² होगा, बिल्कुल। तो H हमें निकालना है, हाफ रहने दीजिए, a का वैल्यू g कितना हो जाएगा 10 × t², ठीक है, नहीं समझ रहे सॉल्यूशन है, नहीं समझ रहे हैं, देखो सिचुएशन एकदम साफ है। अगर ये पूरी जर्नी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप कर रहे हैं, अगर इस पूरी जर्नी का टाइम मान लो t लगा, पूरी जर्नी में इन टाइम t, इन t टाइम में हुआ है, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन टीथ सेकेंड, टीथ सेकेंड में कितना हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल th सेकेंड में कितना हुआ है 9h/25 हुआ है ना, हाँ या ना, 9h/25 हुआ है,
चलो अगर यहां से जो मिला t है, मतलब ये जो टोटल t है, इस t को अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में पुट कर दें, ये टोटल हाइट ऑफ टावर आएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो भी है आएगा। तो इक्वेशन अगर हम यहां से h निकालना चाहें, h इक्वल टू क्या होगा, g/2 मतलब हाफ एटी स्क्वायर, बाबू हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना, बोलो। और ये यहाँ पे ये h आएगा। और दूसरा इक्वेशन जो आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन ns सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, जो कि 9h/25 होगा। वो क्या हो जाएगा, u मतलब g/2 हाफ मतलब g/2 2t-1 होगा। बोलो कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? ये t और ये t वाला मैटर क्लियर है ना। अब रहा कुछ करने को, इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है थोड़ा बुद्धि लगा के। बुद्धि लगा के मतलब तुमको t से मतलब है नहीं, आप एक काम कर सकते हैं g/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, या h का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। h का वैल्यू मत करो, यहाँ पे आए, हाँ जो भी h का वैल्यू देके t का मत निकालो, डायरेक्ट t निकाल लो ना, सॉरी डायरेक्ट h निकाल लो। मतलब यहाँ पे तुम्हें किसका वैल्यू पुट करोगे, h का जिसका भी करना है करना, यहाँ से तुम्हें t आएगा। अगर t निकाल पाओगे तो t अगर निकल जाएगा तो h भी तो निकल जाएगा। या मान लो अगर h तुम्हें डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट h निकाल लो। सॉल्व कैसे करना है, ये दो इक्वेशन समझ गए, ये कैसे हुआ। आगे अलजेब्रा हम नहीं बताएंगे, आगे कैलकुलेशन है, वो हमसे क्यों करवाओगे टाइम वेस्ट करके। इसको सॉल्व करना होमवर्क, आंसर हो जाएगा ये वाला बी आसपास। हाँ तो नियरेस्ट 125 आ रहा है, थोड़ा सा कम आएगा, नियरेस्ट यही ना 125 के आसपास वैल्यू कौन है, 122 के आसपास, ऑप्शन ये होगा। इसको सही करना है। अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। एग्जाम में आएगा तो छोड़ दोगे। मेन समझना ये मैकेनिज्म था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड। चलो छोड़ो, इसी पे एक नया कंसेप्ट बता देते हैं तुम्हें, इसको मिटाते हैं। होमवर्क इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन ये है। चलो एक बात बताओ फटाफट हमें, देखो हमको आप ये बताइए, सिचुएशन समझना, क्वेश्चन नहीं बस सॉल्व करके बताना। एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। बोलो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा और कितनी टाइम में जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में रीच करेगा, देखो h मैक्स यू स्क्वायर बाय 2g, इतना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट बराबर यू स्क्वायर बाय 2g होता है, तो u कितना है 10, 100 बाय 2 इंटू 10 कितना हुआ, 5 मीटर हुआ, नहीं हुआ। और कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में से, टाइम बराबर u बाय g, u कितना 10 बाय 10 बराबर कितना 1 सेकेंड लगेगा। देखो क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है। t बराबर u बाय जी हुआ, 10 बाय 10 1 सेकेंड आया। बोलो अगर हम तुमसे ये पूछें कि इसी ऑब्जेक्ट को अगर लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी, बोलो आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड, कितना आएगा। अब बोलोगे सर बेचारा 1 सेकेंड में तो ये ऊपर चला जाता है, तो लास्ट सेकेंड क्या होगा,
1/8 होगा, मतलब 1 सेकंड होगा तो 1 सेकंड होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड होगा, कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड का फॉर्मूला देखो, टोटल टाइम पता चल गया 1 है, इसका मतलब जैसे अगर टोटल टाइम 5 होता तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड निकालना है हमें। टोटल टाइम यहाँ पे 1 आया तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1/8 सेकंड। नहीं समझे? तो आपके लिए ये n का वैल्यू कितना आया? 1 आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकंड कितना होगा? ऊपर u प्लस प्लस होता था कि माइनस होता था? माइनस होता था, माइनस g बाय, याद है, g बाय 2n माइनस 1। बोलो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखोगे? 1। वेरी गुड। s बराबर कितना आएगा? u माइनस 10 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 1 हुआ, ये 5 हुआ और ये 5 मीटर आया। छापो पहले इसे, फिर एक मस्त का ऑब्जर्वेशन बताते हैं। इसको छाप लिया? अच्छे से छापना। छापो, तुम लोग नहीं भी छापोगे चलेगा, जिसको छापना छापने दो, तुम लोग ये करके दिखाओ इसी में। ये एक ऑब्जेक्ट, सेम सवाल, ठीक है, सेम सवाल 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे, इसको बनाओ, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। यहां पे आपको बस ये करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड, इन लास्ट सेकंड। अब बताओ कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन लास्ट सेकंड, जल्दी बताओ। तुम ये पूछोगे सर टोटल टाइम बता दीजिए, तो टोटल टाइम पहले निकाल लो, लास्ट सेकंड खुद अरे बकलोल का बकलोल ऊपर फेंक रहा था, फाइनल वेलोसिटी कहां से होगा? कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड 15 मीटर आएगा। टोटल हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट अटेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5, तब तो 5 ही ना आएगा। टोटल हाइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड 5 आएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड, तो पहले देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2g होगा, मतलब 20 गुना 20 बाय 2 गुना 10। बोलो 10 से 10 खत्म, 2 से 2 खत्म, 20 मीटर का टोटल हाइट हो गया इसका। मैक्सिमम हाइट अटेंड 20 मीटर हुआ। अब बताओ इस हाइट को अटेंड करने में कितना टाइम लगाया? ये u बाय g लाया, तो u कितना? 20 और g कितना? 10, यानी 2 सेकंड लगा। 2 सेकंड टोटल टाइम लगा इसको। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ? सेकंड। यानी s2h निकालना है आपको। s2h के लिए क्या करेंगे? u माइनस, सोचो 10 बाय, अरे भाई u माइनस g बाय 2n माइनस 1 करोगे ना, बात मत करो। u का वैल्यू 20 माइनस g बाय 2 का वैल्यू, n का वैल्यू 2 लोगे माइनस 1, कट्टो कट्टो 5, तो 20 माइनस 2 दूना 4 में से 1 जाएगा, 3 3 5 15, कितना आया? 5 मीटर आया है। उस केस में भी 5 ही मीटर आया था। अभी रुक जाओ, तुम अपने आप बताओगे कि कहानी क्या हुई है, हम तो बस सिचुएशन समझा रहे तुम्हें। सवाल सेम है, फटाक से बताओगे कहानी क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड, ये 10 हो गया है। चलो कोई बात नहीं, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। बताइए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। तो पहले h निकाल लो। h बराबर u स्क्वायर बाय 2g। u कितना? 50 गुना 50 बाय 2 गुना 10, 0 खत्म, 25, तो कितना हुआ? 125 मीटर आया। कितना टाइम लगा इस 125 मीटर को अचीव करने में? टाइम कितना लगेगा? 50 बाय 10, 5 सेकंड लगा। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड निकालना है। समझो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड निकालना है। SNF का फॉर्मूला यूज करोगे, u माइनस g बाय 2n माइनस 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड, लास्ट सेकंड का मतलब वही कि 5वां सेकंड। तो क्या हो रहा है भाई? 50 माइनस 10 बाय 2 इंटू 5 माइनस 1,
50 माइनस 5 इंटू 5 2 10 में से 9 कितना आया 5 मीटर। प्यारे बच्चों अगर हम अब तुम लोग बिना कैलकुलेट किए आंसर बताओगे, बताना तैयार हो? अगर इस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड से फेंके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। सॉल्व करो, सॉल्व करो, अभी भी सॉल्व करो। पूरी रामायण की खत्म हो गई, सीता किसकी जोरू अभी तक पता नहीं चला। अगर इसको 500 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। कंफ्यूजन हो रहा है ना? सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। 5000 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड क्या आएगा? 5 मीटर ही आएगा। 5 लाख मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, नहीं फेंकना है, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी होगा आपके औकात का जो भी वेलोसिटी है ना यहाँ पे, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड कितना आएगा? कितना आएगा? 5 आएगा। इस कहानी से क्या सीख मिली प्यारे बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा क्यों हुआ? होमवर्क करके आइएगा, बड़ा मस्त का कंसेप्ट है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये समझ में आया ना? क्यों हुआ, थोड़ा माथा लगाओ, हम तो बताएंगे। आइए कंसेप्ट के तौर पे इसको लिखा देते हैं। अभी समझ में आ गया ना कि भाई किसी भी वेलोसिटी से आप ऊपर फेंक लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी हो रही कि नहीं हो रही है? और हर केस में 5 ही आ रहा था, हर केस में 5 ही हो रहा था। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? होमवर्क मतलब रिजल्ट समझ में आ गया ना? अरे स्टोरी तो तुम्हें नहीं पूछेगी एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वाई। ये क्वेश्चन है कोई पूछेगा, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। इसको कंसेप्ट के तौर पे नोट करके लिखा देते हैं। अभी हमने क्या सीखा ये समझ में आया ना? ऐसा होता क्यों है? कुछ तो लॉजिक नहीं लग रहा होगा कि कुछ तो मामला है। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो नहीं बोलेगे तो चुप रहना चाहिए ना, फिर बोले का है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो चुप रहिए, अब बोलेंगे तो बोलिए। आधा बोल के मुंह में आधा बात रख लेते हैं बकलो। और हर केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी लास्ट सेकंड 5 मीटर ही आएगा। चलो नोट करके कंसेप्ट लिखो। नोट करके लिख लो। अ पार्टिकल, इससे पहले मिला जुला के आपको सारी बातें पता थी। आज जो तुमने सीखा वो तुम्हारी जिंदगी का एक नया चीज था। ये चीजें तुम्हें मैक्सिमम जगह पे नहीं मिलेगी। और ये सिंपल ऑब्जर्वेशन था, हमने क्वेश्चन किया, ऑब्जर्वेशन किया। आई बात समझ में? तो मेहनत बच गया ना, थोड़ा सा 5-10 सेकंड का समय बचा ना। अब बोलेगा 5 लाख मीटर पर सेकंड सब्जेक्ट को फेंकेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन लास्ट सेकंड। बताओ, बिना सोचे समझी बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी बता देगा। क्या रैंक? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। बस अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं भी बोले तब भी बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। जैसे हम बोलेंगे अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड। दूसरा बच्चा पूछते रहेगा भाई इनिशियल वेलोसिटी कुछ बता दीजिए, कुछ हाइट वाइट कुछ तो बता दीजिए, और तुम आंसर बता के बैठे हो क्योंकि तुम्हें मैकेनिज्म पता है। नहीं समझे? हाँ लिखिए, लिख लीजिए। अ पार्टिकल इज थ्रोन upwards with velocity u. Suppose it takes time t to reach its highest point, then
डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड is independent of u। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ u, इस u से इंडिपेंडेंट होगा। और वो डिस्टेंस ट्रेवल होता है कितना प्यारे बच्चों, वो डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ सीधा सा क्या होता है, हाँ वो कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन लास्ट सेकेंड विच इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन लास्ट सेकेंड, कुछ भी होगा, दैट इज सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन लास्ट सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर, ऑलवेज बी ट्रू। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन लास्ट सेकेंड क्या होगा, 5, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन लास्ट सेकेंड कितना होगा, 5 मीटर होगा। इनिशियल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होगा। कंक्लूजन हमने सीखा है, ऐसा हुआ क्यों ये आपको ढूंढ के आना है होमवर्क। कल के क्लास में हम आपको अगर तुम लोग बता पाए तो बढ़िया, नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है इलॉजिकल। देखो न्यूमेरिकली हमने इसको बनाया और ये रिजल्ट आया, न्यूमेरिकली सॉल्व किया, न्यूमेरिकली ठीक है 5 सेकंड लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तब भी लास्ट में 5 ही मीटर रहेगा, 50 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे लास्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इन 5 मीटर ही रहा, 5 लाख मीटर पर सेकंड से फेंकने फिर भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी इन लास्ट सेकंड में 5 मीटर ही रह रहा है, सब में 5 मीटर आ रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कुछ कारण तो जरूर होगा ना, ऐसी होने की कुछ वजह तो जरूर होगी ना, वजह तुम्हें ढूंढ के आनी है। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।